नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। सबसे पहले बात करेंगे चमोली में आई आपदा की। तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं। पहली तस्वीर आज सुबह की है, टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दूसरी तस्वीर उस समय की है जब आपदा आई थी। एनटीपीसी का यही डैम है जो आपदा में टूट गया था। और आखिरी तस्वीर पीड़ित परिवारों की है जिन्होंने आपदा में अपनों को खोया है। मौके पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। टनल के अंदर रेस्क्यू टीमें पहुंच गई हैं और लापता लोगों की तलाश की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सुबह ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया था। तकरीबन 35 लोग इस टनल में फंसे हैं और उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। 250 से 300 जवान है, अलग अलग टीमें जो हैं इन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। आप तस्वीरें टनल के अंदर की देख पा रहे हैं। तो ऑपरेशन जिंदगी चल रहा है क्योंकि जिंदगियां बचानी है और हर तरह से कदम उठाए जा रहे हैं तेजी के साथ। पत्थर आ रहा है वो बड़े बड़े पत्थर। बाप रे भाई साहब, गंग पार से पूरा सेपरेट थोड़ा पिछाड़े चलो गंग पार केवल जाऊंगा बाहर। पूरा डैम खत्म होता है। देखिए पूरा समाप्त। तो क्या खतरनाक आ रहा है ये। एंटायर टनल पूरा ब्लॉक है। फिर ऊपर से भी पानी रिसता है सर। इसमें जो डिवार्टिंग बाहर होती है वो डिवार्टिंग हमारा एम ये है सर कि बाय दोपहर तक हम एटलीस्ट थोड़ा सा एयरलाइन दे सके उनको। थोड़ा मलबा जितना कम करेंगे सर, थोड़ा सा अगर एयरलाइन मिल जाए सर, दे कैन सर्वाइव मोर सर। अभी क्या है तो दोनों तरफ से ट्रैप है सर। देयर इज नो फ्रेश ऑक्सीजन गोइंग देयर, सो दैट इज आवर एम सर। इमीडिएटली विल मेक द एटलीस्ट ऊपर वाला लेयर थोड़ा सा। संभावना क्या है कि वहाँ तक ये जो पहुँचा होगा पानी, वो अंत तक भी पहुँचा होगा। जी सर, हम लोग तो 300 मीटर पे हैं, 3 किलोमीटर पे भी है और ये टी पॉइंट पे भी है, दोनों जगहों पे काम। 3 किलोमीटर पर जो काम चल रहे हैं। हाँ, वहाँ से केवल डिवार्टिंग चली। कल संडे था, ऑफ था। सर आप आए हैं मौके पर जायजा लेने, क्या है? आप तो देख ही रहे हैं और सेना के लोग हमारे जुटे हुए हैं, आईटीबीपी के लोग जुटे हुए हैं, एनडीआरएफ के लोग जुटे हैं, जो विशेषज्ञ हैं वो भी सब आए हुए हैं। और आप यहाँ का दृश्य देख ही रहे हैं कि कैसी परिस्थिति है, किन कठिनाइयों में काम कर रहे हैं। लेकिन देखा कि हमारे कमांडो ने जो इसके लिए विशेषज्ञ है उन्होंने कहा कि वहाँ तक लगभग 150 मीटर तक भी वो अंदर तक गए हैं हमारे 5 जवान। लेकिन वो फिर ऊपर से पूरी तरीके से ब्लॉक हो रहा है, तो धीरे धीरे करके उसको कम कर रहे हैं ताकि कम से कम ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँच पाए। तो इसी कवायद में जुटे हुए हैं। मुझे भरोसा है कि आज दिन तक बहुत अच्छे सार्थक परिणाम निकल आएंगे। सर प्रधानमंत्री खुद नज़र बनाए हुए हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री जी एक मिनट इस सारे उस पर नज़र लगाए हुए हैं और मार्गदर्शन प्रधानमंत्री जी का मिल रहा है। गृह मंत्री जी अमित भाई लगातार हर आधे घंटे में इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं और निर्देश भी मिल रहे हैं उनके। तो मैं सोचता हूं कि भारत सरकार पूरी ताकत के साथ, और जैसे देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला कि पूरा देश और पूरी सरकार इस आपदा में उत्तराखंड के लोगों के साथ है और इस यहाँ पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए। ठीक है, थैंक यू। पूरी तरीके से काम हो रहा है। थैंक यू। इसमें भी आगे क्या मशीन हो केडी
हैं और बातचीत कर रहे हैं और आपने एक स्ट्रैटेजी, जो वहाँ पर रेस्क्यू टीम्स हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं, उनसे स्ट्रैटेजी पर भी बात की और ये एक बड़ी बात निकल कर आई कि एनी हाउ जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन तक पहले फ्रेश ऑक्सीजन पहुंचे ताकि वो सरवाइव कर पाए। ये एक प्रायोरिटी है जिसका वो जिक्र कर रहे थे। स्ट्रैटेजी जिस तरह से बनाई जा रही है क्योंकि लोगों को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस टनल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, सुबह जो आंकड़ा आया था उसके मुताबिक 35 से ज़्यादा लोग उसके अंदर फंसे हुए हैं। और आपने देखा है HRD मिनिस्टर, ये वाला जो बड़ा वाला टनल है इसको अब 70-80 मीटर खोला गया है। बहुत ज़्यादा कल मलबा अंदर आ गई थी तो पूरा ब्लॉकेड हो गई है, तो उसी को दोनों जो JCB है वो अंदर जाके निकाल रहे हैं। और करीब 180 मीटर का टनल है और एक आउटलेट टनल है जहाँ से जो 30 से 40 वर्कर्स हैं फंसे हुए हैं कल से, तो उनको निकालने का प्रयास है। लगभग 10 लोगों को जिस तरीके से पहली सुरंग से लोगों को जिंदा निकाला है और अभी जो दूसरी सुरंग जो 3 किलोमीटर के लगभग लंबी है और एक तरफ 180 मीटर लंबी है, तो दोनों पर काम चल रहा है और NDRF, मिलिट्री, ITBP सभी लोग जुटे हुए हैं। जो विशेषज्ञ हैं उनको भी, जैसे अभी आपने देखा जो कमांडो हैं वो स्वयं इसको लीड कर रहे हैं और हमारे जवान वहाँ तक पहुँचने में कोशिश कर रहे हैं। फिर जो ब्लॉक हो रहा है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा भरोसा है कि दिन तक शाम तक हम किसी उस पर पहुँच जाएंगे। पूरी फोर्स जुटी हुई है इन परिस्थितियों में। देश के प्रधानमंत्री जी लगातार नज़र बनाए हुए हैं, उनका मार्गदर्शन मिल रहा है। गृह मंत्री जी लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन मिल रहा है और पूरी फोर्सेस जुटी हुई हैं। ये भरोसा है कि जो लोग बच पाएंगे उनको, उनकी ज़िंदगियों को बचाने का बहुत अभियान चल रहा है। वैसे तो ये जो सामने गांव है इनका भी पूरा संपर्क टूट गया है, सभी पुल टूट गए हैं। कठिनाई है लेकिन युद्ध स्तर पर राहत काम जारी है। सुना उन्होंने जो है न सिर्फ वो यहाँ पर पहुंचे, हौसला अफजाई की, रेस्क्यू ऑपरेशन में जो टीमें जुटी हुई हैं, स्ट्रैटेजीज पर भी बात हुई कि किस तरह से जो है ऑक्सीजन पहुंचाएगी, मलबा हटाना जिम्मेदारी है जो लोग फंसे हुए हैं। और प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक का उन्होंने जिक्र किया वो किस तरह से हर घंटे अपडेट ले रहे हैं। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं।